इस्लामाबाद बहुत महंगा है यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ केडीके और हमारे घर का एक ट्रेडिशन है, हम रमजान में आधा टाइम इस्लामाबाद में गुजारते हैं और आधा रमजान हम कोहाट में गुजारते हैं। वैसे ज्यादातर टाइम हम इस्लामाबाद में ही गुजारते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कोई केस नहीं था, क्योंकि एक चीज जिसका एटलीस्ट मुझे एहसास हुआ इस बार कि इस्लामाबाद बहुत महंगा है रमजान में। तो इस सिचुएशन में हम पहुंचे कैसे, ये समझाने के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ रमजान से पहले वाला इस्लामाबाद, जहां हम सोच रहे थे कि हम रमजान का सामान कहां से लें। तो शुरू किया जाता है। इम्तियाज या किसी भी स्टोर ने हमें स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, लेकिन हम जा रहे हैं रमजान की ग्रोसरी शॉपिंग करने, जो कि अभी शॉपिंग नहीं, अभी सर्च करने सर्वे कर रहे हैं। गाइस, आप लोग को आज पता चलेगा कि मेरी माँ के सर्वे का मतलब होता क्या है। ये इम्तियाज हम पहुंचे तो इतनी रश नजर आई, इतनी रश, पता नहीं मुफ्त का राशन बांट रहे थे कि क्या चल रहा था। वहां अंदर जाते साथ ही मामा का सर्वे बाइंग स्प्री में बदल गया और इतनी रश और इतना खच देके मैं ऑकवर्ड, कंफ्यूज, अजीब हो गया, क्योंकि एक होती है रश और एक होती है कि लोग पागलों की तरह एक दूसरे को धक्का दे रहे थे उधर। मेरे अलावा एक और शख्स भी ऑकवर्ड था, बिग बॉस। एक बात है, इम्तियाज था बहुत बड़ा और हर किस्म की वैरायटी अवेलेबल थी उधर, लेकिन कोई ना जगह दे रहा था ना टाइम मिल रहा था कि हम उस वैरायटी को अप्रिशिएट कर सके। वहाँ बिग बॉस ने भी मोरे को सर्वे में ज्वाइन कर लिया। ये सर्वे है ना आपका? देखो मेरा सर्वे कितना अच्छा है, माशाल्लाह। वहाँ ट्रॉली चलाना भी लाहौर में ड्राइविंग से कम नहीं था, हर तरफ ड्रिफ्ट ही मारनी पड़ रही थी। आप लोग अभी सर्वे हो गए? तो एंड पे सर्वे के नाम पे चीजें खरीद के आखिरकार मुश्किलों से हम वहाँ से निकले और पहुंचे सेकंड डेस्टिनेशन पे। इम्तियाज, जलालत थी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर ये नई जगह जलालत नहीं होगी। अब यहाँ सुकून था प्रॉपर किस्म का, बट यहाँ मेरी बेगम का सर्वे शुरू हो गया। फातिमा, तुम्हारा कोटा भी बाकी है। ये क्या कर रही हो? तो मेरी बेगम ने अपना खाता पूरा किया, मामा ने भी सर्वे पार्ट 2 किया और उधर से निकल के बस हमें भूख लग गई तो हम कुछ खाने चले गए। बीच में वकील साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अब खाने के मामले में मेरा और मेरी बहन का दिल बच्चा कच्चा दोनों है, तो हमने भी पागलों की तरह ऑर्डर करना शुरू कर दिया। वन ऑफ द रीजंस कि इस्लामाबाद में पैसे बहुत लगते हैं। एंड पे घोड़े वाली हॉट चॉकलेट भी पी, साउंड इफेक्ट के साथ। अब 2 दिन बाद रमजान शुरू होने वाले थे, तो मैंने कहा रमजान से पहले घर वालों को एक स्पेशल ट्रीट दी जाए। अब मैंने लाइफ में एक ही दफा संडे ब्रंच खाया है, जिसकी मैंने वीडियो इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे अपलोड भी किया, वहां आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने कभी घर वालों के साथ संडे ब्रंच नहीं किया था मैरियट में। तो मैंने कहा उन्हें भी एक्सपीरियंस करा ले तो मजा ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कितने ही पैसे आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। क्या? मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्या कुछ वैरायटी थी मैरियट में उनके ब्रंच की, तो आप वीडियो देख के ही एंजॉय करें। अगर पूरे ब्रंच की मैं वीडियो बनाता तो ये व्लॉग आधे घंटे का हो जाता, तो मैंने अपनी काम की चीजें उठाई और बैठ गया खाने। तो इस ब्रंच की शुरुआत मैं करूंगा अपनी फेवरेट चीज से, सुशी। यस, इट्स रॉ बट इट्स यमी। बैकग्राउंड पे म्यूजिक। अब सामने इतने इंटरनेशनल किस्म के डिजर्ट्स होने के बावजूद मेरी सादी बेगम ने हमला किया गुलाब जामुन पे। वहाँ टाकोस भी बन रहे थे, तो मैंने कहा वो भी ट्राई किया जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि पर हेड मैरियट के संडे ब्रंच के क्या चार्जेस हैं, तो सारा टैक्स वैक्स मिला के बिल्कुल आखिरी जो टैक्स वगैरह के साथ पर पर्सन जो है ना, वो ऑलमोस्ट 7500 है, विच इज़ टू मच। लेकिन जो यहाँ का मेन्यू देखेगा उस 7500 में मेन्यू बहुत है, बहुत मज़े का है
और अगर आप 12:30 बजे आ जाए और 3:30 तक खाते रहें तो आपके 7500 भी हलाल हो जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा इट्स हाईली रिकमेंडेड। हमेशा नहीं है, हर संडे को नहीं, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस करें। क्यों मोरे? यस। आज से खुशी में मैंने आप लोगों को पर पर्सन तो बता दिया, लेकिन उस वक्त तक बिल जो फाइनल नहीं आया हुआ था 40,000 रुपए। देखो अभी भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जाओ एक दफा तो जिंदगी में मैरियट का संडे ब्रंच करके ही आओ, लेकिन 40,000 रुपए ऐसे बिल से तो कार्टून नेटवर्क वाले हालात हो जाते हैं, हर तरफ तितलियां ही घूमने लग जाती हैं। देखो मानता हूँ खाना मजे का था, एंड ट्रस्ट मी खाना बहुत मजे का था। देखो मैरियट की अपनी जगह रहेगी, लेकिन इस वीडियो के एंड पे आपको समझ आएगी कि मैरियट से भी एक बहुत अच्छी जगह थी। उसने मैरियट के लेवल का खाना दिया, लेकिन बिल उसके आधे से भी कम था। चलो वहां तक पहुंचने से पहले आपको रमजान के हालात बताऊं कि बीच में क्या क्या हुआ। मेरी बहन की बर्थडे आ गई रमजान में। क्वाड में हो ना तो केक आराम से मिल जाता है। अगर डेकोरेशन वाला शशके वाला केक भी चाहिए ना तो वो भी रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, लेकिन मेरी बहन को पसंद है चीज केक, और वो मिलता है सिर्फ बर्निंग ब्राउनी से। लेकिन चलो बर्थडे थी तो करना पड़ गया। पहले मैं इस तरह जाना चाहता था कि वो बंदा जो इफ्तारी के लिए लेट होता है। अब मैं इस तरह जाना चाहूंगा कि वो बंदा जो बहन की बर्थडे से 20 मिनट पहले कुछ सोच रहा है कि क्या करूं। ना मैं समझा पा रहा हूँ, उन्हें समझ आ रही है। असल में मैं हूँ भी बहुत जल्दी में, टाइम बिल्कुल नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन फंसा हूँ बुरी तरह। क्या करूँ? जैसे तैसे करके मैंने केक तो ले लिया और लेते साथ घर भागा, और शुक्र है लैबा ने भी केक का डिजाइन अप्रूव किया। अब लैबा के लिए था सरप्राइज, तो वो चली गई थोड़ा बहुत तैयार होने। अब मैं जल्दी में था तो मैंने छोटा सा ताना मार दिया, ये कहाँ चली गई हो आप भी बस मामा बनती जा रही हो फजूल में। हर वक्त मामा मामा। तो हाँ ना बोलो, आप बर्थडे की शौकीन ही नहीं हो। कभी याद किए मुझे? क्यों नहीं किया? आप बर्थडे की शौकीन ही हो, आपने वो जरासीम लैबा को भी दे दिए ना। रुको मामला थोड़ा ठंडा करने के बाद मामा कह रही जरा व्लॉग में अच्छे से देखे तो ब्लश ऑन लगा रही। मामा बस करो यार, प्यारी प्यारी लगती है। हाँ मुझे भी लगा लो। It was at this moment that he knew he f***ed up. मामा का लीथलपन तो अभी शुरू हुआ था। Thank you for the two pasties and two Only. Ah, with balloon and one sunflower. Red roses was finished. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lolo. Happy birthday, dear Lolo. Happy birthday to you. ये हमारा खानदानी हैप्पी बर्थडे करने का तरीका है। कभी कभी लगता है कि पिछले जन्म में हम शायद नेटिव अमेरिकन ही थे। अच्छा मेरी माँ को चीज केक बर्निंग ब्राउनी के पसंद नहीं है, लेकिन इस बार जब मैं 3 स्लाइसेस लाया तो माँ ने कहा कि अब तो मुझे चाहिए। आपने इफ्तार कम बूफे डिनर तो सुना होगा ना, लेकिन बर्थडे के दिन हमने मनाया इफ्तार कम बर्थडे डिनर। मेरी माँ ने उस दिन बड़ी लीथल किस्म की बिरयानी बनाई थी। वाह 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 तबाही। तो ये मेन बर्थडे स्लैश इफ्तारी का माहौल है आज का, कि इफ्तारी का इंतज़ार है। मामा ने बिरयानी बनाई है, साथ में यमी रोल्स भी हैं, और मेरी तरफ से और मेरी बेगम की तरफ से क्या कहते हैं इसको, हमने गिफ्ट दिया, वो भी इजी पैसा किया इसका गिफ्ट। अच्छा। आजकल वो आसानी यही है ना कि गिफ्ट ना लो डायरेक्ट इजी पैसा कर दो। बिल्कुल गुड है। फातिमा अच्छी थी, मुझे कैश दिए कैश। फिर उस दिन हमने सोचा कि चलो सैरी करते हैं, घर में नहीं थोड़ी बाहर सैरी करते हैं। हमने जगह तो बड़ी लेवल की ढूंढी, लेकिन वो सैरी गुजरी कैसे मैं नहीं बताता, ये बताएगी कैसी गुजरी थी सैरी। वैसे वाकई जब भी सोचता हूं तो आप वीडियो देखें। तो हम सैरी करने गए चट्ठास फेज 4। इन्वायरमेंट उनका तबाही, मेन्यू उनका फुल ऑन देसी, और वो भी तबाही। ढाबे वाले की तरह पूरा मेन्यू मैंने रटा नहीं है, आप उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके मेन्यू देख सकते हैं सैरी का। बस गलती हमसे ये हुई कि निहारी, पाए और लस्सी पे हमने जोर ज्यादा दे दिया, जिसकी वजह से मेरी हालत कुछ ऐसे हो गई। खाना तबाही, सर्विस 3rd क्लास, पागलों की तरह इधर उधर फिर रहे हैं, खुद भी समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, सर्विस भी ठीक नहीं दे पा रहे हैं, चीज़ें ख़त्म होती हैं तो बस एक रोते नहीं है, रिफिल नहीं कर पा रहे।
अजीब निज़ाम है लेकिन टेस्ट था भाई। आई ओवर एट अ बिट, जिसकी वजह से मैं अभी गाड़ी में लेटा हूँ, तबीयत ख़राब है। अभी फिर मैंने आधा घंटा वॉक किया तब भी बोझ फील हो रहा है, तो गाड़ी में लेट गया हूँ। इससे पहले मैं उल्टी कर लूँ, मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। उस दिन से तो सबक मुझे मिल गया कि हैवी इफ्तारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ये सबक नहीं मिला कि बार बार बाहर सहरी मत करो। यार जब दोस्त आपको बुलाएं तो फिर तो जाना पड़ता है ना। तो जो मेरे 2 दोस्त हैं उन्होंने कहा कि चलो ऐसी जगह पे सहरी करते हैं जहां हम लोग इंडिविजुअली ऑर्डर कर सके। तो हम लोग गए चाय खाना। समझ आ रही है आपको क्यों इस्लामाबाद महंगा है रमजान में? कभी खुद का दिल करता है तो कभी दोस्त बुला लेते हैं। तो दोस्तों से मेरा मुराद अबूरा एंड अली, उनके साथ हमने सहरी करनी थी, तो हम गए चाय खाना। वहाँ पे ढेर सारी मस्ती की। अली ने कोई अजीबो गरीब किस्म के एक्सपेरिमेंट किया और हमसे एक और गलती हो गई। हमने कहा इंडिविजुअल चीजें मंगवाएंगे तो सस्ती पड़ जाएगी, पेट पे जोर भी नहीं पड़ेगा। बट वी अगेन ओवरलोडेड। लेकिन ये ओवरलोड मजे का था। फिर सबने अपना अपना व्लॉग खत्म किया और निकल पड़े घर। इस रमजान मेरी बहन की कुछ अलग ही रंग नजर आया मुझे। कुछ हो ही गया था उसे जिधर भी मैंने देखा इस्लामाबाद में, स्टोर में है, बाजार में है, दुकान में है, रेस्टोरेंट में है, किचन में है, घर में है, हर जगह कैमरा उठाया हुआ था। कुछ दिनों तक तो मुझे अपनी बहन की शक्ल ही भूल गई। इस रमजान उसने अच्छे खासे व्लॉग्स बनाए, हर दिन के, हर मोमेंट के। और मेरा मजदूर बंदा तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने कहा मैं ओवरऑल कंपाइलेशन बना दूंगा कि इस्लामाबाद में रमजान गुजरे कैसे। डोंट गेट मी रॉन्ग, मजा बहुत आता है इस्लामाबाद में, चाहे वो रमजान हो कि ना हो, लेकिन स्पेशली रमजान में ज्यादा मजा आता है क्योंकि हर तरफ, हर रेस्टोरेंट ने, इवन ढाबों ने अपने ऑप्शंस दिए होते हैं सहरी और इफ्तारी के। तो हर जगह उस एक्सेसिबिलिटी की वजह से बंदा घर में टिकता ही नहीं है और जेब हो जाती है खाली। तो जिस दिन हमारा आखिरी दिन था, हमने कहा क्यों ना एक और इफ्तारी की जाए, बड़ी वाली। और यहाँ मूड हुआ बिग बॉस का इफ्तारी करने का, तो हम चले गए फेज 4 के बस्ती। यार उनका एनवायरनमेंट टॉप नॉच, लगता है कि आप किसी विलेज में बैठ के टॉप नॉच खाना एंजॉय कर रहे हो। और मैं इस जगह की बात कर रहा था कि ये जगह मैरियट से सस्ती पड़ गई और मेन्यू उतना ही तबाही मिल गया। लेकिन ये सिर्फ रमजान के लिए। मैरियट हर संडे पे अवेलेबल है आपके लिए, उनका ब्रंच एटलीस्ट। मामा आज तो हमने क्वाड जाना था ना? क्वाड में ही है। क्वाड में, हाँ वैसे रश क्वाड वाली है। खेल बाजार के मिड में हाँ, ये कह रही थी बुकिंग की जरूरत नहीं है, एवं डायरेक्ट आ जाते हैं। मैंने वाकई इसको बहुत यहाँ का पर पर्सन हमें 2500 रुपीज पड़ा। लेकिन इधर भी ऐसी रश, मतलब लोगों को कोई और काम नहीं है, बस बाहर इफ्तारी ही कर रहे होते हैं। आई डिडंट मीन दैट। इस पूरे बुफे का जो स्टार डिश है वो है मटन रोस्ट है। नहीं मीठा। हाँ मीठा नहीं, सारी रश, सारे लांजे, सारे धक्के सिर्फ मटन रोस्ट के लिए। जिधर से हर एक चीज दिखाया हुआ, हर एक चीज मजे की तबाही है, लेकिन जो लांजे, जो धक्के, जो रश मटन रोस्ट पे वो किधर भी नहीं है। तो शामी मामू ने की वजह से हुआ है ये। थैंक यू मोरे, थैंक यू पापा, और कल होपफुली कोहाट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू शामी मामू इस जबरदस्त येट खज वाली जगह पे भेजने के लिए। थी जबरदस्त जगह, काश आप लोग भी होते सब, लेकिन बस क्या कहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने इफ्तारी की खत्म, अच्छा खासा एंजॉय किया, धक्कों से जितना कुछ मिल सकता था लिया, खाया पिया, और अगले दिन हम निकल गए कोहाट के लिए। सॉरी, हमारा इस्लामाबाद में रमजान का सीजन होता है खत्म। अभी हम जा रहे हैं बैक टू पेविलियन कोहाट। वो क्या कहते हैं, सोना मिठा चिट्टा कोहाट, खट्टा जो भी है, जा रहे हैं वापस कोहाट। और फिर वहाँ के हालात दिखाता हूँ कि कोहाट में रमज़ान कैसे गुजरते हैं। होपफुली 1-2 दिन में ये वाला ब्लॉग एडिट हो जाए, क्योंकि 10-15 दिन दिखाने। बेस्ट ऑफ लक के, ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके बाय।